का नाम मालूम नहीं, इसका मतलब साले तू हरामी है, हरामी। बाप का नाम मालूम नहीं, इसका मतलब तू हरामी है, हरामी। मेरा बाप कौन है? ये तुझे क्या हो गया है कृष्णा? कौन है मेरा बाप? ये कैसी बातें कर रहा कौन है मेरा बाप? आज तक तो तू बहाने बनाती रही, लेकिन आज तुझे बताना होगा कि कौन है मेरा बाप, वरना 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 मैं अपनी जान ले लूंगा। कृष्णा, नहीं नहीं कृष्णा, नहीं। मैं कैसे बताऊं कौन है तेरा बाप? मैं तो तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ को भी नहीं जानती। पता नहीं वो कौन पत्थर दिल औरत थी जिसने तुझे जन्म देते ही लावारिस की तरह छोड़ दिया। तू मेरी माँ नहीं है? तो क्या हुआ, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया? मैंने तुझे पाला तो है। ये राज मैंने आज तक इसी डर से छुपाए रखा कि कहीं तेरे मेरे बीच दूरी न पैदा हो जाए, क्योंकि मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। कृष्णा, कृष्णा, तुझे जमानत पर पुलिस स्टेशन ने आजाद किया है, मेरे दिल और दिमाग ने नहीं। कोशिश कर कि बार बार तेरा मेरा सामना न हो, वरना लोग कहेंगे कि पुलिस वाले का कातिल पुलिस एनकाउंटर में कुत्ते की मौत मारा गया। इस हाथ में भी कम जान नहीं है इंस्पेक्टर। एनकाउंटर में पुलिस वाला भी तो कुत्ते की मौत मर सकता है। क्यों? अरे जा इंस्पेक्टर जा, तूने तो अपन पर हाथ ही उठाया है। अगर इतने पुलिस वाले अपन के पीछे होते ना, तो मैं तुझको इस दुनिया से उठा डालता। जब तक हम में से किसी एक की मौत ना हो जाए, कोई बीच में नहीं आएगा। और अगर मौत मेरी हुई, तो मेरी मौत का इल्जाम इसके सर नहीं आएगा। This is my order. अब देखना यह है कि कौन किसे दुनिया से उठाता है। छोड़ दे माँ, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे तू क्या मुझे मारेगा? मैं आज तेरी यहाँ लाश गिरा के जाऊंगा। हट जा माँ, देखता हूँ आज कौन किसकी लाश गिराता है। अमर, तुझे मेरी कसम है। माँ, जरा सोच बेटा, अगर इससे कुछ हो गया तो इस माँ का कलेजा छलनी हो जाएगा, और अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी माँ के अपन की माँ के बारे में बात मत कीजिए माँ जी। अरे उसका कलेजा तो छलनी तब नहीं हुआ जब वो अपन को जन्म देते लोगों की ठोकरों में पलने के लिए छोड़ के चली गई। अपन को इस माँ के नाम से भी नफरत है। कृष्णा, चल माँ। कांता, जरा फाइल तो उठा वहां से। क्या 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 कर रही तुम? कौन? जी मैं सपना। देखो, तुम कोई भी सपना क्यों ना हो, हम किसी भी केस के सिलसिले में घर में मुलाकात नहीं करते। अंडरस्टैंड? लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ। मैं सपना, हम तुम्हारी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। तुम्हें जो कुछ भी कहना तुम ऑफिस में आकर कहो। नहीं, मुझे घर नहीं क्या कांता? हाँ अमर बेटे, बोलो। माँ सपना वहां आ चुकी होगी। मैंने उसे आप लोगों से मिलाने के लिए बुलाया था, लेकिन मेरा आना बहुत मुश्किल है माँ। जी जी, आप मेरी बात तो सुनिए अंकल। मैं अंकल पाँव नहीं छूने दिए तो अंकल के दिल में घुसना चाहती है। तुम यहाँ से फौरन चली जाओ लड़की। ये नहीं जाएगी। माँ जी नमस्ते। माँ जी, मुझे अंकल, तुम्हें माँ जी, ये रिश्ते पर रिश्ते बनाई जा रही है। मैंने इसको बोल दिया है कांता कि मैं घर में कोई फैसला कर। अरे अरे संभालिए। क्या कोई नहीं अजी, इस केस का तो फैसला भी हो चुका है।
हो चुका है फैसला। ये हमारी होने वाली बहू है सपना। नमस्ते। क्या? बहू, तुम इतनी देर से अंट शंट बके जा रही हो। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम मेरी होने वाली? अजी आप इसे बोलने का मौका दे तब बोले ना बेचारी। अच्छा, हाँ, सौभाग्यवती भवा। वो हरामजादा राजा किसी भी सूरत में अदालत तक नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे डर लग रहा है राजा। मैं जानता हूँ वेलजी ने रास्ते में कई रुकावटें डाली होंगी, मगर मैंने पूरा बंदोबस्त कर दिया है। क्यों खान? जी। हरगिज नहीं पहुंचेगा भैया। मैंने उसके घर से लेकर कोर्ट तक कदम कदम पर मौत का पहरा बिछा दिया है। वो लड़की को लेकर कोर्ट में नहीं, सीधा जहन्नुम में पहुंचेगा। हेलो हेलो हेलो, वो लोग जूस सर्कल से निकल रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। हेलो राणा, वो लोग तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। राजा के बॉडीगार्ड को अपने प्लान के मुताबिक गोली मार दो और उन्हें उसी जगह पर ले आओ जहां पर उनकी मौत मुकर्रर है, समझे? ओके सर। मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, तेल लगा के। सॉरी, आदत है। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि आपने मेरे मौकिल को किस बिना पर अरेस्ट किया? उस लड़की की रिपोर्ट के बिना पे, जिसकी आंखों के सामने इस खूनी ने उसके भाई भाभी को गोलियों से छलनी कर दिया। वो खून इसी ने किया, तेल लगा के। ये झूठ बोल रहा है जज साहब। ऑर्डर। लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि खून इसी ने किया है? रिमांड पर इसने खुद खून ही नहीं कबूल किए, बल्कि सारे सबूत भी मेरे सामने रख दिए। डंडा दिखा करके तो कुछ भी लिखवाया या बुलवाया जा सकता है मिलॉर्ड। पुलिस कितना सच बोलती है और कितना झूठ, ये किसी से छुपा नहीं है। मिलॉर्ड, जब तक आई विटनेस वो लड़की यहां नहीं पहुंच जाती, तब तक इस मुद्दे पर बहस बेकार है। आप जा सकते हैं। उठ उठ। ये क्या किया तूने? सब सच बोल दिया, तेल लाके। लेकिन क्यों? इसके दो फायदे हैं। मैंने इंसाफ के मंदिर में झूठ भी नहीं बोला, और मेरा सच तो रास्ते में उस लड़की के साथ जल के खत्म हो जाएगा, तेल लगा के।
अब तो इंतजार की हद हो चुकी है मिलॉर्ड। जिसकी आंखों के सामने उसके भाई और भाभी का कत्ल हुआ हो, उसके सीने में खूनी को सजा दिलाने की ऐसी तड़प होती है कि कोर्ट के दरवाजे के बाहर कोर्ट खुलने का इंतजार कर रहा होता है। और यहाँ घंटों से कोर्ट उसका इंतजार कर रही है। जियो मेरे लाल। अब वकील खड़ा हुआ तेल लगा के। इसलिए अदालत से मेरी इल्तिजा है कि वक्त बर्बाद करने के बजाय फैसला सुनाया जाए और मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। मौके वारदात पर मौजूद चश्मदीद गवाहों की गैर मौजूदगी ये साबित करती है कि सिद्धांत पटेल बेगुनाह है, इसीलिए इसे बाइज्जत बरी किया जाए। जज साहब, अब मर गया तेल लगा के। क्या कहना चाहते हो? और ये लड़की कौन है? यही नीलम है जज साहब, जिसके भाई और भाभी का खून हुआ। मिस नीलम, आप इस कटघरे में आकर अपना बयान दीजिए। जाओ, घबराओ मत। तुम सिद्धांत पटेल की मौत हो और मौत किसी के बाप से नहीं डरती। क्या तुम इस लड़के को पहचानती हो? कोई अपनी तबाही का चेहरा कैसे भूल सकता है जज साहब? यही है वो खूंखार भेड़िया जिसने मेरे भैया और भाभी को मेरी आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। यही है वो जालिम। जब तक इसे फांसी की सजा नहीं हो जाती, मेरे भैया और भाभी की आत्मा तड़पती रहेगी उनकी आत्मा। जज साहब, इसे फांसी दे दीजिए, जज साहब, इसे फांसी दे दीजिए। जज साहब, इसे फांसी दे दीजिए, फांसी दे दीजिए इसे। मौके वारदात पर मौजूद चश्मदीद गवाह की गवाही के सामने तमाम सबूत और तमाम दलीलें झूठी साबित होती हैं। इसलिए अदालत मुल्जिम सिद्धांत पटेल वल्द वेलजी पटेल को मुजरिम करार देते हुए दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत फांसी की सजा का हुक्म देती है। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता पापा, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो पापा, मैं मरना नहीं चाहता पापा, मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता पापा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो पापा। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ पापा। वेलजी भाई, आपका हुक्म हो तो राजा को खत्म कर दें। एक बकरी को हलाल नहीं कर सके और बोले साले शेर का शिकार करेंगे। तेरी